अब ये जो अदालती कमीशन है उसकी रिपोर्ट पढ़ के आप देखें, वो कहते हैं हमारे सामने तो कोई एविडेंस आई नहीं है। जिन लोगों से पूछा गया उन्होंने यही एविडेंस आई, ये यानी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई किरदार था इसमें, कोई आया ही नहीं, पेश ही नहीं हुआ, किसी ने बयान ही नहीं दिया। बिल्कुल उल्टा वो जो फैज हमीद साहब ने कहा कि भाई हमें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये हुक्म दिया था और वजीर आजम ने हुक्म दिया था, शाहिद खान अब्बासी ने, कि भाई ये लोगों से हमारी जान छुड़ाओ, तो हमने वो धरना खत्म कराया। Exactly. हमने तो हुकूमत की बात मानी। वो धरने को और जो लाया था वहां, उन्होंने कहा तो पंजाब हुकूमत है, वहां तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आला जिम्मेदार, वहां रोक लेते उनको रास्ते में, उन्होंने क्यों नहीं रोका? वो कह रहे हैं उस कोताही की वजह से जो है वो फिर अब आप मामला यहाँ तक देखिए पहुंचा। उनको कौन रोकता? बिफरे हुए लोगों को गोलियां चल जाती, खून बह जाता, फिर क्या होता हुकूमत का? तो कई मामलात हैं, इफ्स हैं और बट्स हैं, लेकिन मॉडल टाउन पहले ही हो चुका था, जब कोई गवाही नहीं आई। ओहो, आप देखें ना, कोई शहादत वो कह रहे हैं ऐसी पेश नहीं हुई कि जिससे ये इशारा मिले कि जी फैजाबाद धरने में खुफिया एजेंसियों का कोई किरदार था। कोई खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। अब कौन गवाही देगा कि इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ, और कौन बताएगा? किसी की शामत आई है? नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई गवाही नहीं है। आइंदा के लिए अलबत्ता ये कर लीजिए, पैमरा की ये इस्लाह कर लीजिए, हाँ जी, अब ये जनाब हुकूमत को यूं मजबूत कर लीजिए। अब वो अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला और चूड़ा भी नहीं निकला पहाड़ खोद के। और ये देखिए, ये मामलात जो हैं मौके पे फैसला करना चाहिए। सियासी जमातें जो हैं, सियासी क़यादतें, उनको इतना हौसलामंद होना चाहिए कि मौके पे कान पकड़े और निकाले लोगों को, कार्रवाई करें, जो होगी भी देखी जाएगी। सर यही जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ धरना दिया गया 2014 में, तो डीजी ISI तो पैगाम भेज रहे थे कि आप स्टेप डाउन कर दें, इस्तीफा दे दें। हाँ जी, उनके तो इन्वॉल्वमेंट वाजे हो गई। पाशा साहब गालिबन थे, पाशा साहब नहीं थे, हुजूर ज़हीरुल इस्लाम, माजरत सर। हाँ। और उस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने रहम दिली से काम लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, उनको छोड़ दिया। तो बाद में खुद भुगता, फिर उसको खुद भुगता। भाई लोहा जब गर्म हो तो चोट लगाए ना। और ये अब महीनों सालों के बाद कौन गवाही देगा? कैसे? कौन आदमी? मुझे क्या, आप किसी आदमी को पूछे, आम आदमी को, कोई बताएगा? उसको क्या पता एजेंसी क्या कर रही? वो तो घर का भेदी को बताएगा ना, या कोई एजेंसी का सरबराह बताएगा, सर गलत, या कोई IB का बताएगा, या कोई दूसरा आएगा। लेकिन इल्जाम गलत भी तो लग सकता है ना, खामखा किसी को घसीटने की कोशिश की, जी वो स्वाद एजेंसी इन्वॉल्व थी। तो फिर सारे इकट्ठे हो गए, ऐसे ही आ गए सर, और सारे जनाब नारे लगाते हुए या भगड़े डालते हुए, और जहां और रावलपिंडी को और इस्लामाबाद को काट दिया, और तारे जो थी CCTV कैमरों की, वो भी काट दी। उस वक्त हसन इकबाल साहब का बयान मुझे याद है, वो तारे काट दी। कैसे काटी? किसको पता था तारे कहाँ हैं? तो कैमरे कहाँ लगे? हाँ, बात यह है, यही होना था। इसलिए माजी में जो उलझने का कोई नतीजा नहीं निकला। अच्छा। उन्होंने, कमीशन ने कहा है भाई जो सियासी क़यादत होती है, जो वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ीर आला हैं, भाई ये ताकतवर बने, शेर बने, इनकी मॉलिश वालिश करें, इनके पट्टे दुरुस्त करें, ताकि ये दांत भी तेज करें थोड़े से। अल्लाह सर, इसका मतलब है ये कमीशन भी जैसे दीगर कमीशन थे तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, ये नहीं। वो तो कमीशन, उनका हम गवाही नहीं आई ना, हम क्या करें? जब गवाही नहीं आएगा तो कमीशन क्या करेगा? और गवाही देगा कौन? क्यों देगा इस वक्त आके, बरसों के बाद अपनी ठुकाई कराने के लिए? चलें सर, अल्लाह करे कि आइंदा फिर इस तरह के वाकयात ना हो। कम से कम जो कह रहे हैं ना कि इससे सबक सीखने की जरूरत है। तो लगता है कि ये तो बड़ा एक कोई सियासी जमातें सारी इकट्ठी हो जाएं और तय कर लें, आज इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये तय कर लें कि ये काम हमने नहीं करना और जमहूरियत को सही तरीके से चलाना है, तो मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। अगर ये ताक में बैठे रहेंगे एक दूसरे को जिच करने के लिए
कुमक जो है जब मिलेगी तो फौरन भंगड़े डालेंगे, ऐसा ही है। लुटियां डालेंगे, तो फिर ये कहाँ होगा। ये बेचारे सरकारी अफसर जो 3 हैं, ये इनमें बेचारों ने, ये बेचारे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे सर। ये जो ताहिर आलम ऐसी साहब ही थे, रिपोर्ट लिखेंगे जो लिखी है। मुझे याद आ रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, ताहिर आलम साहब जो थे ये पहले आईजी इस्लामाबाद थे जो रिटायर हुए थे इस्लामाबाद के, वरना सब के सब या तो उनको ट्रांसफर किया गया था या फिर उनको बरतरफ किया गया। बड़ा जो भी थे, अब क्या करें वो जब कोई गवाही नहीं आया, कोई मुद्दा ही नहीं आया, कोई आपके किसी ने राज फाश ही नहीं किया, तो ये बेचारे क्या करें। सही बात ये है। तो देखे ना, ये तो बहू बेटियां शरीफ जादियां क्या करें बेचारी, घूंघट निकाल के बैठी रही। बुलाया पूछने की, उन्होंने कहा नहीं जी, कुछ नहीं। कोई आया ही नहीं, तो हम तो घूंघट निकाल के बैठे रहे। बस ठीक है, चलें सर। बहरहाल आपका ये मानना है कि एक पेज पर सियासतदानों को होना चाहिए, सियासतदानों को होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस्लाह शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता हम अदारों को अपनी अपनी हदूद में वापस ले जाने में कामयाब हो जाए। चलें, अल्लाह करे सर। फिलहाल जो एक पेज पर नजर आ रहे हैं सर, वो इस वक्त तो देखें जो हमारे इस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जी सर, बाजार तो वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं उनका, वो सियासतदानों से मिलते ही नहीं है। ठीक है ना, पैगाम भी जाए तो मना कर देते हैं। आप पैगाम भेज रहे हैं, मना कर देते हैं। वो आइए जनाब हमसे बात कर लीजिए, हमसे मामला कर लीजिए, वो कहते नहीं, दरवाजा नहीं खोलते, कुंडी नहीं खोलते। तो आप अगर इसी पे कायम रहें और कुंडी बंद रखें और सियासतदानों को कहें आपस में करें मामला तय, अच्छी बात है, करने दें, चलें अपना भी हिस्सा डाल दें। अच्छा, तो हम सब उनके शुक्रगुजार होंगे, पाकिस्तान उनका शुक्रगुजार होगा, हमारा मुस्तकबिल उनका शुक्रगुजार होगा। सर उनका लेकिन जो अहम किरदार है ना, वो क्योंकि वो SIFC में बड़ा अहम किरदार है, आई है, वो उसके लिए भी माहौल जरूरी है।